हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, आज हम लोग सीखेंगे हाउ वी कैन ड्रॉ द इमेज बाय द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से हम इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं और कितने टाइप से इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रूल्स फॉर मेकिंग अ रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर। ओके, तो ये पार्ट हमने शायद कर लिया है पहले, तो इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करते हैं। या दिस इज द मेन पार्ट, रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से हम अगर इमेज को ड्रॉ करें या बनाएं तो कैसे उसका रे डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, आइए समझते हैं। इसमें सबसे पहला केस हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में रखा है तो हाउ वी कैन ड्रॉ इट्स रे डायग्राम। ठीक है, हाउ वी कैन फॉर्म इट्स इमेज। क्लियर है? तो ध्यान सुनिएगा, थोड़ा एक अलग शीट पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, देन वी हैव टू टॉक अबाउट दी आवर प्रीवियस डायग्राम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए ये आपका कनकेव मिरर है। क्लियर है? दिस इज योर कनकेव मिरर एंड दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जिसमें ये पॉइंट आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और दिस इज योर फोकल पॉइंट। आई बात समझ में? तो सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ इज द फोकस, पी इज द पोल। अगर ऑब्जेक्ट कहीं दूर यहां कहीं रखा है इन्फिनिटी पे, ओके, तो उस केस में इन्फिनिटी से जो भी रेज आती है, ऑल द रेज आर पैरेलल टू दी प्रिंसिपल, पैरेलल टू ईच अदर। जरूरी नहीं को प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल हो, लेकिन इन्फिनिटी से जो रे आएंगी, ये शर्त याद रखिएगा, इन्फिनिटी से जो भी रेज आती हैं वो हमेशा एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हमने क्या किया, ऐसा रेज लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो और आपस में भी पैरेलल हो। क्लियर है? तो ये रेज आपकी पैरेलल आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन, आपको मालूम है पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करती हैं, फोकस से। आई बात समझ में? जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं और इंसिडेंट होने, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रेज फोकल से होके जाएंगी, फोकल से पास होंगी। तो जिस पॉइंट पे ये लोग मिलती हैं, इमेज वहीं जाकर के बनता है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बनेगा जिसका साइज कैसा होगा, पॉइंट इन साइज होगा। अब ध्यान सुनिएगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। चूंकि ये रियल मिल रहे हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। दूसरा कहां बनेगा, एट एफ, फोकस पे बनेगा। और तीसरा साइज क्या होगा, पॉइंट साइज का होगा। कैसा साइज होगा, पॉइंट इन साइज। ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके पहले का जो डायग्राम हमने बनाया है, उस केस में हमने क्या किया है, इमेज को पैरेलल तो लिया है, रेज को पैरेलल तो लिया है, लेकिन आपस में पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। आपको मालूम है अगर रेज यहां पे इंसिडेंट हो रही है, जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट हुआ। दूसरा रेज पोल से जा रही है, जो पोल से जा रहा है जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुआ उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है? रिफ्लेक्शन के बाद वो इस पॉइंट पे मिलेंगी और इसका इमेज फोकस पे ही बनेगा। आई बात समझ में? तो आप कैसे भी आप रेज ड्रॉ करिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज हमेशा कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। आई बात समझ में? तो देखिए, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, कैसा बन रहा है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा कैसा है, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। दिस इज द नेचर ऑफ इमेज। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इज इट क्लियर? एंड दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है, because after the reflection light meet really, so image is a real, and real image is always inverted. This is a most important point. Real image is always inverted. साइज कैसा होगा, या तो पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज जैसे हमने पिछला डायग्राम देखा था, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं दोबारा, दिस वन, इसमें पॉइंट साइज बन रहा है और इस वाले में क्या बन रहा है, डिमिनिश्ड, साइज इन डिमिनिश्ड। तो या तो पॉइंट साइज होगा या हाईली डिमिनिश्ड होगा। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पार्ट। दूसरा, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास आ गया। पास कितना आया, कितना पास आया, जस्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे हो। क्लियर है?
तो सी यहां पे है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, दिस इज ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ऐसे केस में इमेज ड्रॉ करने के तरीके कई हो सकते हैं, क्योंकि इमेज ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम कितने रे चाहिए? 2 रेज चाहिए। तो एक डायग्राम और देखते हैं पहले, इसके बाद यहां पे आएंगे हम लोग। अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है? बियॉन्ड सी है। कहां है? बियॉन्ड सी। ऐसे केस में हम कैसे इमेज को ड्रॉ करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। दिस इज योर कनकेव मिरर and that is your principal axis. This is your pole, that is your center of curvature, that is your focus. आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट यहां कहीं, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है? इसका इमेज ड्रॉ करना कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले रेज हम लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्लियर कर लो कि पहला रेज हम ऐसे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, और वो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगी? That must be passing from the focal point. क्लियर है? जो मेरा एजम्पशन है, मैं क्या मानता हूं, दूसरी रेज में पोल से ले जाता हूं हमेशा। ठीक है? कई बुक में क्या करता है, रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएंगी, प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ा था, याद है? इसके पहले वाले वीडियो में 5 मिनट्स का वीडियो मैंने एक डाल रखा है, आपने देखा होगा कि रूल्स फॉर दी रे डायग्राम। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां से ले जाओ और जिस रास्ते से वो आएगा उसी रास्ते से वापस जाएगा। एक तो ये रूल है। क्लियर है? दूसरा रूल क्या है, ध्यान सुनिएगा। हम क्या करते हैं, जो मेरा अपना थॉट है, मैं क्या करता हूं, रेज को पोल से पास कराता हूं। एक ही कंसेप्ट यूज करता हूं, जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ये जिस पॉइंट्स पे कट करेंगी वहीं आपका इमेज बनेगा। तो इमेज कहां बन गया? यहां पे ए डैश बी डैश। आई बात समझ में? तो मैं रूल ये लेता हूं, आपकी मर्जी है, आप जो रूल फॉलो करना चाहें। मेरे हिसाब से आप मेरे रूल को फॉलो करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड रेज पासिंग फ्रॉम द पोल। इन दैट केस क्या देख रहे हो? नेचर ऑफ इमेज क्या है? पहला नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ऑब्वियसली दिख रहा है। और कहां बन रहा है? सी और एफ के बीच में। ठीक है? और तीसरा साइज क्या है? डिमिनिश्ड या स्मॉलर इन साइज। क्लियर है? ये है नेचर। ये 3 पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। नेचर क्या है? नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, पहला पार्ट। दूसरा, कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तीसरा पॉइंट, साइज कैसा होगा? लार्जर, स्मॉलर या इक्वल? ऑब्वियसली यहां पे भी क्या है? स्मॉलर इन साइज है। इन्फिनिटी पे होते हो तो हाईली डिमिनिश्ड, और बियॉन्ड सी होते हो तो डिमिनिश्ड। आई बात समझ में? अब इसी पार्ट को हमने दूसरे पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान सुनिएगा। रेस पहला क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से। आई बात समझ में? दूसरा हमने कहां से लिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो इन्होंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, तो जिस पाथ से आया है उसी पाथ से वापस जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया था मैंने कि ये एंगल 90 है। आई बात समझ में? तो जिस नॉर्मली अगर आया हुआ है तो नॉर्मली ही वापस जाएगा। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां आपका इमेज बन गया। दिस इज योर ए डैश बी डैश। आई बात समझ में? तो आप चाहे प्रीवियस इसके पहले वाला डायग्राम देख लो, चाहे इस डायग्राम को देख लो, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। जो आपको इजी लगे उसको आप यूज करिए। क्लियर है? अब नेचर क्या है? इमेज कहां बन रहा है, पहले ये हम बात करेंगे। बिटवीन एफ एंड सी। कैसा है? रियल और इन्वर्टेड है। और साइज क्या है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर इन साइज। आई बात समझ में? आते हैं हम लोग तीसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सी पे हो तो कैसा इमेज बनेगा? ठीक है? तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, हाउ वी कैन ड्रॉ द इमेज। और ध्यान सुनिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, हाउ वी कैन ड्रॉ द इमेज। देखो ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, बार बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पास कर रहे हैं, और मैं अपना कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। तो दोनों समझते हैं, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने कंसेप्ट से बात करेंगे, देन वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रेजेंटेशन कंसेप्ट। ओके, ध्यान सुनिएगा। ये आपका है कनकेव मिरर। आई बात समझ में? और दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट है आपका पोल।
दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस वन इज योर फोकस। कोई डाउट है इसमें? आई थिंक नहीं डाउट है। ऑब्जेक्ट कहां है? आपकी बात सी पे है। ऑब्जेक्ट इज एट सी, यस नो? ऑब्जेक्ट को मैंने रेड कलर में दिखा दिया। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट सी इज योर ए बी। आई बात समझ में? अब रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने कलर को थोड़ा चेंज किया जानबूझ करके, जिससे आपको थोड़ा समझना आसान हो जाए। पहला रेज हमने वही सेम कंसेप्ट यूज किया, क्योंकि मेरा कंसेप्ट बार बार चेंज नहीं होगा, एक ही कंसेप्ट यूज करेंगे हम। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, जो कहां से पास करेगा? फोकस से। दूसरा कंसेप्ट मैंने क्या लिया था कि पोल से, कहां से? पोल से। तो पोल से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां मिलेगा? एक सेकंड, डायग्राम थोड़ा सा इंक्लाइन या जिस एंगल से आया है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इमेज कहां बनेगा? इस पॉइंट पे बनेगा। आई बस में जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा। इसका मतलब सी पे ही इमेज बनेगा, यहीं पे इमेज बन गया। दिस योर ए डैश बी डैश। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? पहला, ऑब्वियसली अभी भी इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, कहां बनेगा? एट सी। और तीसरा, साइज क्या होगा? इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज क्या होगा? सेम होगा। ध्यान रखना, अभी इस डायग्राम में गलती क्या है? ये एरो बनाना। अगर आपने एरो नहीं बनाया तो एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? क्योंकि ये एरो ही बताता है कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिल रही है। आई बात समझ में? अब पावर पॉइंट का डायग्राम देखिए, थोड़ा इसको भी समझना जरूरी है। पहला रेस क्या लिया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा रेस कहां से लिया? दूसरा रेस ऐसा लिया जो फोकस से ही पास कर रही है। तो रूल आपको याद है, अगर रेस फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल। और पैरेलल के बाद कहां मिलेंगी? उसी पॉइंट से जहां से ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ था? ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है, यानी कि सी पे ऑब्जेक्ट है और सी पे ही क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। और इमेज का नेचर क्या है? पहले तो हम बात करें पोजीशन कहां बन रहा है? एट सी। और नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है? सेम साइज एट ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा ही साइज इमेज का भी है। आई बात समझ में? तो ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। क्या देखा आपने? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, हाईली डिमिनिस्ड। बियॉन्ड सी है, डिमिनिस्ड। सी पे है तो क्या हुआ? इक्वल इन साइज। अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है, ध्यान रखिएगा। इसके आगे एक कहानी बात करते हैं हम लोग। आगे की स्टोरी देखिए। When object is placed between F and C, जब F और C के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो उस केस में इमेज कैसे बनेगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए पहले हम अपना डायग्राम स्टार्ट करते हैं, फिर हम पावर पॉइंट का डायग्राम देखेंगे। तो स्टार्ट करें? यस प्लीज, स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये आपका कनकेव मिरर है। क्लियर है? दिस इज योर कनकेव मिरर। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज योर पोल। एग्री? ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका फोकस। ऑब्जेक्ट कहां है? अब तक एट सी था, अब एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट का कलर मैंने ले लिया रेड इन कलर। ठीक है? दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। मैं अपने कंसेप्ट से डेविएट नहीं होऊंगा। क्लियर है? हमारा जो कंसेप्ट हमने यूज किया, मैं बार बार कंसेप्ट चेंज नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? इसलिए मेरा कंसेप्ट ज्यादा इजी है आपके लिए। ठीक है? एज कंपेरिजन टू पावर पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ द पावर पॉइंट। क्लियर है? कैसे? कंसेप्ट में क्या कहता हूं? पहला रेज लेंगे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, यस या नो? और जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा? फोकस। आई बात समझ में? एरो, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बनाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एरो का डायरेक्शन जरूर दिखाना है। दूसरा मैंने कहां से लिया? पोल से। अब पोल से जो लाइट जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद यहां कहीं मिलेगी। आई बात सुनिए, यहां कहीं मिलेगी। यहां पे आपका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। तो क्या देख रहे हो आप बेटा? व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना। जब बियॉन्ड सी था तो एफ और सी के बीच में बना। एट सी था तो एट सी पे बना। और जब सी और एफ के बीच में आ गया तो इमेज पीछे चला गया।
ठीक है, लेकिन अभी भी इमेज का साइज, इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। और तीसरा अब साइज क्या हो गया, लार्ज। तो इमेज साइज इज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट साइज। क्लियर है। अब इसी कंसेप्ट को आप दूसरे पीपीटी में देख लीजिए, क्या कंसेप्ट यहां यूज किया गया है। पहला रेज हमने क्या लिया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि फोकस से पास करेंगी, यस या नो। दूसरा रेज ऐसा लिया है कि यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गए हैं, ये राइट, भाई यहां पे गया है, रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया है। तो इमेज कहां बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा, दिस पॉइंट पे इमेज फॉर्म एट दिस पॉइंट। तो आप इसको यूज करिए या मेरा कंसेप्ट यूज करिए, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा, बियॉन्ड सी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, लार्जर इन साइज। आई बात समझ में। अब आते हैं हम लोग पांचवें डायग्राम पे। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया, पहले इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, अब बिटवीन सी एंड एफ था, अब ऑब्जेक्ट आ गया एफ पे। तो इमेज कैसा बनेगा, तो पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पीपीटी। तो स्टार्ट करें, ध्यान से देखिएगा। या ये आपका है कॉन्केव मिरर, यस या नो, कॉन्केव मिरर। और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर, दिस इज अ पोल, दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज द फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, यहीं पे है ऑब्जेक्ट। डायग्राम थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, यहां पे है ऑब्जेक्ट आपका। तो हाउ वी कैन फॉर्म द इमेज, बड़े ध्यान सुनिएगा बेटा, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ वी कैन ड्रॉ द डायग्राम, रे डायग्राम। तो पहला रेस क्या लोगे, वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे बार बार, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से। दूसरा लोगे पोल से, रिफ्लेक्शन बाद ये इस तरह से पास करेगा कि दोनों लाइट क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी। भाई सामने कहीं भी नहीं मिलने वाली इतनी आसानी से, तो जहां भी स्क्रीन रखोगे वही इमेज बन जाएगा। इसका मतलब कहां मिल रही है, एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड अभी भी होगा। दूसरा वेरी लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज। और तीसरा बनेगा कहां, एट इन्फिनिटी। इमेज कहां बनेगा, इन्फिनाइट पे जाके बनेगा, क्योंकि पैरेलल लाइट हमेशा कहां मिलती है, इन्फिनिटी। ओरिजिनेट भी इन्फिनिटी पे होती है, मिलती भी इन्फिनिटी पे है। अब देखो कंसेप्ट थोड़ा उल्टा चलिए, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट सी पे है, तो इमेज कहां बन रहा है, सी पे। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो पढ़ने से ज्यादा ऑब्जर्वेशन जरूरी है। ऑब्जर्व जितना करोगे कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। ठीक है, अब इसी को हम डायग्राम को हम पावर पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट यहां यूज किया गया है। पहला रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से। दूसरा यूज किया गया है कि यहां से नॉर्मली आया तो कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली enlarged, वेरी लार्ज इन साइज। दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज। क्लियर है। अब बात करते हैं लास्ट केस को। लास्ट केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन P एंड F। जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रखा हो, तो हाउ वी कैन ड्रॉ द इमेज। आते हैं, स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। और ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम आपको समझाते हैं डिटेल में। क्लियर है, व्हाई दिस केस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनिएगा। सपोज करो ये आपका कॉन्केव मिरर है, दिस इज योर कॉन्केव मिरर। और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।
ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया है, एफ और पी के बीच में, यहां रख दिया है। दिस इज योर ए बी। अब इमेज को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान सुनिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ वी कैन ड्रॉ द इमेज। कंसेप्ट वही, मैं अपने कंसेप्ट को चेंज नहीं कर रहा हूं। पहला रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कहां से पास करेगा, इट्स पासिंग फ्रॉम द फोकस। आई बात समझ में। दूसरा, पोल जिस एंगल पाया है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, यस या नो। अब देखो, आफ्टर द रिफ्लेक्शन दिस इज डाइवर्जिंग रेज, ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जिंग, तो आगे मिलने का कोई चांस नहीं, इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेगा। ऐसे केस में हम रेज को क्या करेंगे, इमेज वर्चुअली मिलाएंगे ऐसे बिहाइंड द मिरर। और वर्चुअल रेज हमेशा क्या होता है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इमेज भी जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज। इमेज भी कैसा बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज भी डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने अभी लास्ट स्कूल जहां पे था मैं, वहां पे मैंने देखा कि बच्चे ने इस एग्जाम में, फाइनल बोर्ड के एग्जाम में, उसने अपनी कॉपी रीचेक करने के लिए मंगवाया था, तो इसने डॉटेड लाइन नहीं ड्रॉ किया था, इस वजह से उसके हाफ मार्क्स कट कर गए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये डॉटेड लाइन, वर्चुअल लाइन एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज शोड बाय द डॉटेड लाइन। तो आप क्या देख रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो उसका इमेज जो बनता है, यही एक केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। बाकी सारे केसेस में क्या है, रियल और इन्वर्टेड। अच्छा, यहीं पे हाईली लार्ज होता है, हाईली लार्जर होता है इमेज। और कहां बन रहा है, अब तक इन फ्रंट ऑफ द मिरर था, अब बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा इस वाले केस में। और इसी केस को यूज करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। आइए अब एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कनकेव मिरर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, एप्लीकेशन से पहले हम अपना स्लाइड का डायग्राम देख लेते हैं कि वो क्या डायग्राम यूज किया है। पहला रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, आई बात समझ में। दूसरा लिया है नॉर्मल टू द ग्लास, रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो यहां भी क्या देख रहे हो, डाइवर्जिंग है ना, डाइवर्ज हो रहा है, ये देखो डाइवर्ज हो रहा है ना, डाइवर्जिंग रेज, यस या नो, ये डाइवर्जिंग है। इसका मतलब क्या है, ये रेज कभी आगे नहीं मिलेंगी। तो हमने क्या किया, इनको वर्चुअली मिला दिया। कैसे मिला दिया, वर्चुअली, देखो यहां मिला दिया गया है डॉटेड लाइन से, क्लियर है। दिस इज वर्चुअल मीट, और वर्चुअली मीट हो रहे हैं तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। इमेज इज ऑल्सो वर्चुअल, क्लियर है। तो ध्यान से देखिए क्या है कंसेप्ट इमेज का, नेचर ऑफ इमेज। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, पहला पॉइंट। दूसरा, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, और साइज क्या होता है, वेरी लार्ज। आई बात समझ में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। अब इसी केस को यूटिलाइज करके हम लोग एप्लीकेशन बात करते हैं। व्हाट इज द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, पहला यूज क्या होता है, व्हीकल, जैसे आप सर्च लाइट हो गई या टॉर्च हो गया या कार की हेडलाइट में इसको हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कंसेप्ट, कोई भी लाइट अगर फोकस से निकलेगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है, क्लियर है। इसी फोकस पॉइंट पे हम अगर बल्ब लगा दें ऐसे, तो जो भी रेज यहां से निकलेंगी वो सारी सारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो जाएंगी और दूर तक लाइट दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है, कहां यूज करते हैं, यूज ऑफ टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये हेडलाइट है कार की, आइए समझ बात मुझको। दूसरा, ये आपका टॉर्च है जो घरों में यूज करते हैं हम लोग। ये सर्च लाइट है, सर्च लाइट मतलब ढूंढने के लिए जो लाइट हम यूज करते हैं। आपने मूवी देखा होगा RRR, RRR, तो वहां सर्च लाइट का इस्तेमाल किया गया है, क्लियर है, सर्च लाइट का यूज किया गया है। तो सर्च लाइट क्या था, दैट इज जनरेटर द पावरफुल लाइट। तो उसमें क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। और बल्ब कहां होता है, उसके फोकस पे होता है, जिससे कि पैरेलल बीम, स्ट्रांगली पैरेलल बीम ऑफ लाइट जनरेट होगा और इमेज आपका क्या होगा, चलेगा, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन आता है जो 6 वाला केस है, उसको यूज करके। अब पता है 6 केस में क्या था, अगर ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है, सपोज करो, क्लियर है, एफ और पी के बीच में, अब पता है उसका इमेज कैसा बनेगा, लार्ज और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, लार्जर वर्चुअल इरेक्ट। तो डेंटिस्ट क्या करता है, देखो कनकेव मिरर यूज किया है। इस कनकेव मिरर की हेल्प से टीथ के अंदर जो कैविटी होती है या कोई जर्म्स होते हैं, देखो यहाँ पे टीथ कैविटी दिख रही है, जर्म्स दिख रहे हैं,
उसको आराम से आइडेंटिफाई करके उसको क्लीन किया जा सकता है। क्लियर है? तो कनक्योर मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, आई बात समझ में? टीथ हैव टू बी प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस। देखो, पोल और फोकस के बीच में टीथ रखता है और उसका लार्जर इमेज देखता है। कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट यूजेस है इसका, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस। इसके बाद एक और यूज देखो, नेक्स्ट यूज आपने देखोगे जो सेविंग मिरर होता है उसमें भी कनक्योर मिरर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं फेस का साइज बड़ा दिखेगा तो क्लियरली आपका फेस विजिबल होगा, जिससे कि सेविंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कनक्योर मिरर इज यूज्ड फॉर सेविंग मिरर टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द फेस। फेस का लार्जर इमेज देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दूसरा एप्लीकेशन, नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन क्या है? आप ध्यान सुनिएगा, जो सोलर कुकर होता है, आप मानो सनलाइट पैरेलल आती है, देखो यहाँ पे पैरेलल आ रही है, इस पे रिफ्लेक्शन के बाद एक फोकस पे मिलेगी। आप बताया था कि ऑल द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर कोइंसाइडिंग एट फोकस। अब कुकर को अगर मैं फोकस पे रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? सुपर हिट हो जाएगा ना, हाँ या ना? तो इससे क्या हो जाएगा? कुकिंग फास्ट हो जाएगा। तो सोलर कुकर में भी हम क्या करते हैं? कनक्योर मिरर यूज करते हैं। ये होता है पैराबोलिक ट्रॉट, इसे बोलते हैं पैराबोलिक ट्रॉट। रिफ्लेक्टर सरफेस होता है, सारी लाइट कोइंसाइड होने के बाद इस पाइप से पास करती है, और इस पाइप से अगर इधर से पानी ठंडा डालो, कोल्ड वाटर डालो, तो यहां से क्या होगा? हॉट वाटर निकलेगा। क्लियर है? तो वाटर को गर्म करने के लिए, इस वाटर को फर्दर हम स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, इसे बोलते हैं सोलर थर्मल पावर। स्टीम बना करके हम टरबाइन को चलाते हैं इससे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। वैसे ही पैराबोलिक कंसंट्रेटर इसे बोलते हैं, इसका भी काम ही होता है, सारी लाइट की कोइंसाइड कर देगा और वहां वाटर होगा, उसको सुपर हीट करके टरबाइन में भेजेगा, टरबाइन रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। विदाउट एनी फॉसिल कंबशन ऑफ एनी फॉसिल फ्यूल, यू कैन कन्वर्ट सोलर हीट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। These are the importance application of the concave mirror। तो आज हमने डिस्कस किया इमेज फॉर्मेशन बाय द concave mirror as well as what is application of the concave mirror। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर और application of the convex mirror। So I am going to stop here। Thank you everyone, thank you so much, thank you।